किया जाती रंग लाई वीरों के मन भाई। भाई तालियों को खोले आनंद के साथ में। जो जान दे गए बड़ा बलिदान दे गए, जो जान दे गए बड़ा बलिदान दे गए। आजादी और रंग लाई वीरों के मन भाई। जो जान दे गए बड़ा बलिदान दे गए, जो जान दे गए बड़ा बलिदान दे गए। और क्या कहा? ये मंगल की कुर्बानी है। मंगल मतलब ये मंगल की कुर्बानी है। लक्ष्मी बाई मर्दानी है, लक्ष्मी बाई मर्दानी है। भारत वीरों की रग रग में, भारत वीरों की रग रग में बिस्मिल की प्रेम कहानी है। ओ सरदारा ओ मतिवारा शेखर था हिंद सितारा। जो प्राण दे गए बड़ा बलिदान दे गए, जो जान दे गए बड़ा बलिदान दे गए। आजादी और रंग लाई वीरों के मन भाई। जो जान दे गए बड़ा बलिदान दे गए, जो जान दे गए बड़ा बलिदान दे गए। अंग्रेज देश में आया था, अंग्रेज देश में आया था। आकर के राज जमाया था। अंग्रेज चला गया या अभी है? हाँ जी, अंग्रेज गया या है? बोल रहे जी है। किनके अंदर है? किनके अंदर है? हमारे और आपके अंदर इतना नहीं है जितना हमारे बच्चों के अंदर है ना जी। जमाना देखिए, अगर किसी व्यक्ति को इंग्लिश के 2 शब्द नहीं आते तो उसको क्या समझ लिया जाता है? में गर्व महसूस नहीं करते। जब कोई अतिथि आता है तो क्या कहते हैं? चलो बच्चों, अपने चाचा जी को, अपने मामा जी को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाओ। ओहो, अगर बच्चे ने सुना दिया तो हम जो कॉन्वेंट स्कूल में फीस भर रहे हैं ना, वो हमारी सार्थक हो जाएगी। ऐसा नहीं है मेरी माताओं। गुरुकुल में यदि बच्चों को पढ़ाओगे तो गुरुकुल के बच्चे भी इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, IAS PCS बन रहे हैं। मेरी धर्म पत्नी पाननी गुरुकुल की स्नातिका है, बनारस की, और आज वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर के पद पर मेरठ में पोस्टेड है। तो कौन कहता है गुरुकुल के बच्चे आगे नहीं बढ़ते हैं? साहब, उदाहरण मेरे घर के अंदर है, इसलिए कहा। अंग्रेज देश में आया था, अंग्रेज देश में आया था। आकर के राज जमाया था, आकर के राज जमाया था। लख बड़े बड़े बलिदानों को, लख बड़े बड़े बलिदानों को जो पूरी तरह खपराया था। उमर करके तन मन से भारत को इस दिल से सम्मान दे गए, बड़ा बलिदान दे गए।
जो जान दे गए, बड़ा बलिदान दे गए। आजादी और रंग लाई तीनों के मन भाई, जो जान दे गए, बड़ा बलिदान दे गए। जो जान दे गए, बड़ा बलिदान दे गए। वाह। इस दुनिया के अंदर एक ऐसी भी जगह है जिसको धरती का स्वर्ग कहा जाता है। ओहो, कौन सी जगह है जी? कौन सी जगह है? कश्मीर। अच्छा, कौन कौन गए हैं कश्मीर? कौन कौन गए हैं कश्मीर? कोई नहीं गया? हाँ, विधायक साहब तो गए होंगे साहब, हमारे विधायक जी गए हैं। धरती का स्वर्ग कहा जाता है। एक बीमारी लगी हुई थी वहां 70 सालों से, अरे हट गया नहीं हटी। कौन सी बीमारी थी? धारा 370। देखो, मैं आज एक बात बता करके जा रहा हूं आपको। जो ऋषि दयानंद के सिपाही होते हैं ना, वो किसी पार्टी विशेष के एजेंट फॉलो नहीं होते। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं आपसे। अच्छा बताओ, यदि घर के अंदर 5 लोग रहते हो तो क्या घर के मुखिया से सारे संतुष्ट रहते हैं? सच बोलो। कह रहे जी नहीं रहते। हम अपने घर में 4 लोग होने के बाद भी अपने घर के मुखिया की बातों से, फैसलों से संतुष्ट नहीं रहते। तो सोचिए, हमने जिस व्यक्ति को 140 करोड़ जनता का भार संभाल करके दिया हो, तो क्या सारे लोग उससे संतुष्ट हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते। लेकिन याद रखना, आज से 10 साल बाद, आज से 15 साल बाद, आज से 20 साल बाद जब आपके पोते होंगे, आपकी पोतियां होंगी, आपके नाती नातिन होंगे, वो छाती में हाथ मार के एक बात जरूर कहेंगे कि हाँ, एक मसीहा ऐसा भी आया था इस देश के अंदर जिसने भारत माता की छाती से 370 के खंजर को उखाड़ करके फेंक दिया था। एक मसीहा ऐसा भी आया था। और प्यारे सज्जनों, आज जिस रिदम पे सरकार चल रही है ना, वो अपने पुराने बुजुर्गों से प्रेरणा लेकर के चल रहे हैं। वो अटल जी से प्रेरणा लेकर के चल रहे हैं। और एक तो ऐसे आइटम बम हुए साहब, आर्य नेता। अरे हाइट तो छोटी थी, लेकिन पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे विधायक साहब। अरे क्या नाम है उन नेताजी का? ओहो, लाल बहादुर शास्त्री। कैसा पावरफुल नाम। वो पाकिस्तान का जनरल अयूब खान कहने लगा, अरे ओ भारत वालों, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है हमसे लड़ने की। क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्रधानमंत्री का तो जिस्मानी कद ही मेरी हाइट से मैच नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरी हाइट 7.5 फीट है और तुम्हारे प्रधानमंत्री की हाइट 5 फीट है। अरे जिसकी हाइट ही मेरे से नहीं मिलती, वो मुझसे युद्ध क्या करेंगे? मेरी माताओं, दिल्ली की गद्दी पर बैठ करके लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक पत्र लिखा जनरल अयूब खान को। और उस पत्र में क्या लिखा? अरे ओ जनरल अयूब खान, शेर के खर्राटे भौंकते हुए कुत्तों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्या कहता है? मेरी तेरे से हिम्मत नहीं है लड़ने की। तू 7.5 फीट का है, मैं 5 फीट का हूं। तो सुन, जिस दिन तेरा मेरा आमना सामना होगा, तू गर्दन झुका के बात करेगा, मैं गर्दन उठा के बात करूंगा। ये थे वो आर्य नेता मेरी माताओं। और ध्यान रखना, एक समय वो भी था हमारे भारत के अंदर जब हमारे सैनिकों से कोई मिलने के लिए नहीं जाता था मेरी माताओं। अरे सरहद पर गर्दनों को उखाड़ दिया जाता था, मार दिए जाते थे। और जब मीडिया वाले मुख्यमंत्री से कहते थे, मंत्री जी इस एसी कमरे से, ऑफिस से बाहर निकलो और कहा जाओ
उन विधवाओं को सांत्वना दे करके आओ जिनके पति इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अच्छा बताओ, वहां जो आज हमारी रक्षा कर रहे हैं वो कौन है? बोलो कौन है? किसी बहुत बड़े घर से हैं क्या जो वो हमारी रक्षा कर रहे हैं? फिर कौन है? अरे हमारे और आपके भाई तो हैं जो रक्षा करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि भाई सुनो मीडिया वालों, मेरे पास में उन विधवाओं को सांत्वना देने का समय नहीं है, क्योंकि मैंने तो 10-10 लाख रुपए के चेक काट करके भिजवा दिए। अच्छा बताओ, क्या उन शहीदों की गर्दन की कीमत 10 लाख रुपए थी क्या? 20 लाख रुपए थी? 30 लाख रुपए थी? एक लेखक ने कलम उठाई और लिख दिया, जैसे हमारे आदरणीय साहब बैठे हुए हैं, और क्या लिखा कि तुमने 10-10 लाख दिए उन शहीदों की विधवाओं को। अरे तुमने 10-10 लाख दिए उन शहीदों की विधवाओं को, यानी कीमत लौटा दी है वीर कसूती माओ को। लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को। अरे हिम्मत है तो लड़ने भेजो मंत्री अपने बेटों को, हिम्मत है तो लड़ने भेजो मंत्री अपने बेटों को। ओ मेरे प्यारे सज्जनों, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चला, उस युद्ध में हमारे कुछ सैनिक घायल हो गए और कुछ शहीद हो गए, लेकिन जो घायल हुए थे उनको हॉस्पिटल के अंदर भर्ती किया गया। और उन सैनिकों से मिलने के लिए कौन जाते हैं? कौन गए? लाल बहादुर शास्त्री जी जाते हैं। ये बात सुनना, जब लाल बहादुर शास्त्री जी गए तो एक एक सैनिक को देखते जा रहे हैं, एक एक सैनिक का हालचाल ले रहे हैं। जब अंतिम बेड पर पहुंचे तो एक सैनिक लाल बहादुर शास्त्री जी को देख करके हंसने लगता है। लोगों इतना हंसा, इतना हंसा, हंसते हंसते अचानक वो सैनिक रोने भी लगा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूछा, अरे ओ नौजवान, अभी तो तू मुझे देख करके खुश हो रहा था, हंस रहा था, लेकिन अचानक तू मुझे देख करके रोने लगा, ऐसा क्यों? तो वो सैनिक मेरी माताओं कहता है कि श्रीमान, अरे मुझे खुशी तो इस बात की हुई है कि आज मुझसे देश का प्रधानमंत्री मिलने आया है, और दुख मुझे इस बात का हो रहा है साहब, आज मैं अपने आप को दुर्भाग्यशाली मान रहा हूं। मुझे दुख इस बात का है, मेरी आंखों में आंसू इसलिए आए हैं क्योंकि आज मैं आपको सैल्यूट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे दोनों हाथ लड़ाई में कट चुके हैं। उस सैनिक की बात को सुनकर के शेर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी 3 कदम पीछे हटे, और 3 कदम पीछे हटने के बाद में कहते हैं, अरे आप भारत माता के लाल, अगर आज तू मुझे सैल्यूट करने में असमर्थ है तो ये ले, आज मैं तुझे सैल्यूट करता हूं। वो थे मेरी माताओं नेता, और उन्हीं की तर्ज पर आज हमारे वाले भी चल रहे हैं। क्या कहा? कश्मीर नहीं सरता जय, कश्मीर नहीं सरता जय, भारत माता गाता जय, भारत माता गाता जय। कश्मीर नहीं हम दे सकते हो क्या? अरे नहीं दे सकते। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी से मांग लिया था, क्या बोले? अटल जी ये कश्मीर हमें दे दो। अटल जी ने कहा क्यों दे दें? क्योंकि कश्मीर के बिना हमारा पाकिस्तान अधूरा है। अटल जी ने कहा, अच्छा तुम्हारा पाकिस्तान अधूरा है कश्मीर के बिना? बोले हाँ। अटल जी ने कहा तो सुनो, लाहौर के साथ साथ पूरा पाकिस्तान हमें दे दो, क्योंकि पाकिस्तान को लिए बिना अखंड भारत का सपना हमारा कभी भी पूरा नहीं हो सकता है, इसलिए पाकिस्तान तो हमें दे दो। कश्मीर नहीं सरता जय, कश्मीर नहीं सरता जय, भारत माता गाता जय, भारत माता गाता जय। कश्मीर नहीं हम दे सकते, कश्मीर नहीं हम दे सकते, हर जन जन की
कई उम्र करके तन मन से भारत को इस दिल से सम्मान दे गए, बड़ा बलिदान दे गए, जो जान दे गए, बड़ा बलिदान दे गए। आजादी और रंग लाई वीरों के मन भाई, जो जान दे गए, बड़ा बलिदान दे गए, जो जान दे गए, बड़ा बलिदान 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 दे गए, दे गए।